हेलो गाइस, आई एम माही। तो मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ 10 टू 10 स्टोरी का। मतलब मैं 10 डे 10 स्टोरी लेके आने वाली हूँ, बहुत क्रीपी वाली स्टोरी। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हॉरर भी। आपको बहुत डर लगने वाला है इन स्टोरियों में। तो पहली स्टोरी, आज पहला दिन है तो पहली स्टोरी है, तो चलते हैं सीधा अपने फर्स्ट डे की तरफ और फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये हमें मतलब मुझे बताया केशव ने, उसको मैं पर्सनली जानती भी हूँ, और तो उसने मुझे एक बार बताई थी। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा अभी, भाई दोबारा से बता दे एक बार। तो उसने मुझे दोबारा से एक बार रिपीट कराई है। तो ये केशव रहने वाला उत्तराखंड का है, और उसने 12th तक अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में ही की है। मतलब उत्तराखंड के गांव से की है, जो भी उसका स्कूल था आसपास उससे। तो फिर उसको कॉलेज में आना था। कॉलेज में उसकी दोबारा से पढ़ाई, मतलब उसको था कि मुझे कॉलेज अच्छा सा मिले ऐसे करके। तो उसने अपने मम्मी पापा को भी डिस्कस करा। तो फिर मम्मी पापा ने उसको सजेस्ट किया, ऐसा कर तो नाना नानी के पास चला जा। और उनके जो नाना नानी के जो बच्चे हैं ना, उनकी मम्मी है सिर्फ एक, तो ये जो कि केशव की मम्मी है, और जो 2 मामा है वो बाहर रहते हैं विदेश में। तो ऐसा कर नाना नानी के पास चला जा, वो दोनों भी अकेले रहते हैं, और वो हल्द्वानी के हैं नाना नानी, मतलब हल्द्वानी में रह रहे हैं इस टाइम। और उस वहाँ पर कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ये करके। वो कहता है ठीक है। तो अपना हल्द्वानी चले जाता है अपने नाना नानी के पास। फिर उसको एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेने के बाद वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। 1 महीना अच्छे से बीतता है। फिर क्या होता है, अचानक से उसके नाना के ना कान में ना प्रॉब्लम हो जाती है, उसको दर्द हो जाते हैं उसके नाना के कान में। तो वो आसपास के हॉस्पिटल में को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो मेडिसिन देते, 1-2 दिन आराम रहता, फिर पेन हो जाता, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाते। ऐसा हम लोग भी करते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है, आराम लग गया, एक डॉक्टर से हमने दवाई ले ली, फिर हमें आराम नहीं लगा तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे। सेम इन्होंने भी ऐसे ही करा, एक डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर। मतलब हल्द्वानी में उन्होंने हर एक डॉक्टर को दिखा लिया था। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि एक जो नेबर होता है वो सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करो, दिल्ली दिखा लो। और जो इसके नाना नानी हैं वो बहुत मतलब रिच हैं, क्योंकि जो नाना है वो आर्मी से रिटायर हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो भी बाहर विदेश में हैं, वो भी इनको पैसे देते हैं। तो वो उनको कोई पैसों की प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो बोलते हैं ठीक है। वो चले जाते हैं दिल्ली। केशव गाड़ी बुक करता है और दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद अपना होटल करते हैं, होटल में होटल में रह रहे हैं, और केशव एक एक करके फिर अपना हॉस्पिटल में दिखा के आ रहा है। एक दिन आराम लग रहा है, 2 दिन फिर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, तो वहाँ का जो नर्स वगैरह होते हैं ना, वो सजेस्ट करती हैं कि आप ऐसा करो, आप ना वेदांता में दिखा लो। वेदांता बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में पड़ता है। वहाँ दिखा लो, क्योंकि वहाँ पर ना एक सर्जन बैठते हैं जो इसी के ही वो हैं, आई कुछ करके बोलते हैं कान के डॉक्टर को, और वो इसी के हैं, आप एक बार उनको दिखा लो। तो वो बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं वेदांता में जाके वो अपना दिखाते हैं उन डॉक्टर को। वो डॉक्टर सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन करने के बाद, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने जो मेडिसिन देखी थी ना, वो उनको ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल ओके दी गई है इनकी एज के हिसाब से, क्योंकि इनकी एज 80-82 थी। ऐसे करते हैं वो कि सिटी स्कैन कराते हैं। सिटी स्कैन में एक प्रॉब्लम आती है हार्ट की, कि हार्ट में इनके प्रॉब्लम है, पहले इसकी सर्जरी होगी, उसके बाद कान की होगी। तो जो वो होता है केशव, वो कॉल करके अपने मम्मी पापा को बताता है, नानी को बताता है। नानी मम्मी पापा वहाँ पहुँचते हैं, और नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी होती है, और थोड़े दिन बाद छुट्टी मिलके वो अपना घर आ जाते हैं। फिर सब कुछ ओके चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो उनकी कान की प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम तो उन्हें वही थी, तो वो दिखाने जाते हैं उसी वेदांता में। और वहाँ जाके वो एडमिट करते हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बोतल चलाते हैं, और इंजेक्शन चलाते हैं, कि उनके ना जो प्रॉब्लम थी वो इसी से ही ठीक होने वाली थी। तो ऐसे ही करते हैं, वहाँ दिखाते हैं और वो एडमिट करते हैं। और फिर जो फर्स्ट डे था हॉस्पिटल का, फर्स्ट नाइट थी, उस दिन क्या होता है, पहले तो 10 बजे तक ना सब कुछ ठीक चल रहा है, और ना जो लोग बाग हो रहे हैं वो भी अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं सब कुछ। फिर 11 बज जाते हैं, और जो केशव था वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनका पर्सनल रूम था। और वो ना बोर हो गया बहुत ज़्यादा। वो सोच रहा है कि चलिए यार मैं ना थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गया बहुत ज़्यादा। तो 11:30 बज गए, वो थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो ना वहाँ नीचे ना एक था, नीचे भी था, मतलब नीचे जो वार्डन था वहाँ पर घूम रहा है, घूमते उसे वॉशरूम होने लग गया। 12 बज गए होंगे तो उसको वॉशरूम आ गया। तो वो कह रहा है कि यार मतलब मैं ही क्या ही रूम में जाऊँ, क्योंकि उनका ना 14 पे था रूम, क्या रूम में जाऊँ, मैं यहाँ पर ही वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ, जो इतने सारे वॉशरूम है मैं इन्हीं में से एक यूज़ कर लेता हूँ। तो
वो वॉशरूम यूज़ करने जाता है, तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाना होता है, वहाँ वो वॉशरूम यूज़ करने जा रहा है। तो उसको ना पहले तो नीचे उतरती ही एक गंदी सी नेगेटिविटी हुई, मतलब कुछ अजीब सा फील हुआ। तो उसको खनक सी तो हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद जो लाइट थी ना, वो टिप 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 कर रही है। उसको मतलब उसने ज़्यादा गौर नहीं करा, उसे लगा कि इस लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जा रहा है, वॉशरूम की तरफ जा रहा है। जाने के बाद उसे एकदम से अचानक से टंकी की खुलने की आवाज़ आई, और जो कि सारे वॉशरूम की लाइट ऑफ थी। तो ये टंकी की आवाज़, वो थोड़ा डर गया और वो तुरंत ही उल्टा हो लिया, भाई मैं नहीं कर रहा यहाँ वॉशरूम, थोड़ा मुड़ गया। मुड़ने के बाद ना एक वॉशरूम की लाइट जल गई बट, और तुरंत उसके बगल में से एक ठंडी सी हवा गुजरी। वो ठंडी हवा मतलब बहुत ठंडी थी, उसको ऐसा महसूस। और जब ठंडों की बात है तो मुझे ठंडा, मतलब यहाँ ना एसी चल रहा ना फैन चल रहा, तो ये ठंडी हवा आई तो आई कहाँ से। वो समझ गया, वो थोड़ा आगे चल रहा है, बहुत आराम आराम से चल रहा है, और उसको ऐसा फील हो रहा है, फील नहीं, उसको आवाज़ भी आ रही है कि कोई पीछे है और जो बहुत बड़े कदम धर रहा है। ऐसे कदम भट भट भट, ऐसे बहुत बड़े बड़े कदम धर रहा है, उसको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ आने के बाद वो पीछे पलट के नहीं देखता है, क्योंकि वो उत्तराखंड से था, उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसे पता है कि हाँ भाई ऐसी नेगेटिविटी है शायद कोई जो मुझे हार्म पहुंचा सकती है, मैं पीछे पलट कर नहीं देखूँगा। पीछे पलट के नहीं देखता, बट उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है। फिर वो ना जो लाइट टिप टिप कर रही थी उसके पास मतलब चलता हुआ उसके पास आता है ना, तो उसको ना एक परछाई दिख गई जो उसके बगल में जस्ट चल रही है। वो पीछे फिर भी नहीं पलटता है और एकदम भागता है और सीढ़ी के पास पहुंच जाता है। जब वो सीढ़ी से ऊपर चला गया ना तो 3-4 लोग दिख गए, तो उसको तसल्ली हुई। और सेकंड उसको फिर नेगेटिव फील भी नहीं हुआ कुछ, मतलब ऐसा लगा कि मेरा शरीर कितना लूज सा हो गया, और जब मेरा टाइट सा हो गया था शरीर। वो सोचता सोचता अपने रूम में आ जाता है। रूम में वो बैठा हुआ है, नाना सो रहे हैं, बैठा हुआ वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या। 12 बज गया, 1 बज गए, 2 बज गए, वो बस अपना कंबल में ऐसे करके लिपटा हुआ है और बस बैठा हुआ सोच रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। उसकी एकदम से झपकी लग जाती है, वो उसकी आँख लग गई, वो लेट गया। तो वो ज़्यादा देर की आँख नहीं थी, वही 15-20 मिनट की झपकी लगती है ना, उस टाइप की थी। उसकी एकदम अचानक आँख खुलती है और वो क्या देखता है कि जो उसकी पैंट है ना, उसकी ना बेल्ट निकली हुई है और बटन खुला हुआ है। फिर वो देखता है, मतलब मैं शायद वॉशरूम गया था इस वजह से ही, मतलब मैंने खोल दी हो और मैंने ज़्यादा गौर ना किया हो डर की मारी, शायद इसीलिए ये हुआ हो। फिर वो अपना बेल्ट लगा लेता है, पैंट लगा लेता है, और फिर वो दोबारा से अपना कंबल में ऐसे करके बैठ जाता है। तुरंत ही उसे बहुत गंदी चीखों की आवाज़ आती है, जैसे कोई मतलब बहुत गंदी चीख की आवाज़। वो हॉस्पिटल के ही बगल में से ही रूमों में से आ रही थी, किसी रूम में से, क्योंकि किसी पेशेंट के साथ कुछ नेगेटिव आ रहा था, इस वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार चीख रहा था, वो और डर गया। वो आराम से ऐसे करके बैठा है, और बैठे बैठे की फिर दोबारा से आँख लग गई। आँख लगने के बाद उसकी फिर 15-20 मिनट बाद आँख खुली। तो आँख खुलने के बाद उसे पता क्या महसूस हो, दोबारा से उसके साथ क्या हुआ कि जो उसने शर्ट पहनी है ना, उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं, बेल्ट खुली हुई है और पैंट खुली हुई है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, उठता है, लगाता है और आराम से बैठ जाता है, और वो बैठा ही रहता है। सुबह हो जाती है, वो बैठा ही रहता है, वो सोता ही नहीं है उस दिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो क्या, सभी डर जाएंगे। वो रात कैसे तैसे गुजरती है और मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में जो नाना होता है उनको ले जाया जाता है सर्जरी वगैरह के लिए, और जो भी कान की एक्सरसाइज थी उसके लिए, और वो वहीं पर सो जाता है जहाँ पर थी। वो 5-6 जो भी 4-5 घंटे की नींद थी वो वहीं कवर करके हो जाता है। दिन पूरा अच्छे से गुजरता है, वो किसी को भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि नाना की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और उनके साथ कोई है भी नहीं, सिर्फ केशव है। नाना की तबीयत ख़राब है तो नाना को क्या ही बताए, भाई हार्ट के मरीज़ हैं, ईयर में प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं बताता। सेकंड रात हो जाती है, नाइट आ जाती है। सेकंड नाइट आने के बाद वो आराम से फिर कंबल में चुपचाप बैठा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो तुरंत, उसको लगा कि वॉशरूम, मतलब उसको वॉशरूम आया तो वो वॉशरूम यूज़ करके आता है, और वॉशरूम में जाकर वो बैठता है ना, फ्रेश वगैरह होता है, तो उसे पता क्या दिखता है, किसी ने बहुत सारी लिपस्टिक चला रखी है, जैसे बच्चा बना नहीं देता कोई सर्कल वगैरह, ऐसे करके किसी ने बहुत सारी लिपस्टिक चला रखी हैं ऐसे। और वो बहुत आता है, आने के बाद नाना से कहता है, नानू वहाँ ना किसी ने ना बहुत सारी लिपस्टिक से ना बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, कल तक तो ये था नहीं, आज कैसे आ गया, ऐसे करके। थोड़ी देर बाद नाना वॉशरूम गए तो देखते हैं वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो वो बोलते हैं, केशव तूने क्या देखा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो फिर और डर जाता है और आके ना अपने ना बैठ जाता है। बैठने के बाद आराम से फिर वही
10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। वो आराम से बैठा हुआ है। नाना सो गए। उसकी ना उसे केशव को ना हल्की सी आँख लगी, और केशव को क्या फील हुआ कि ना नाना ना बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, और नाना का कोई कंबल ना खींच रहा है। और जो नाना चिल्ला रहे हैं ना, नाना उस टाइम लेटे हुए चिल्ला रहे हैं, मतलब सोते हुए चिल्ला रहे हैं, और कोई कंबल खींच रहा है। जो भी कंबल खींच रहा है ना, उसका फेस नहीं दिख रहा, वो केशव को देख रहा है, और ऐसे करके स्माइल कर रहा है, और ऐसे करके देख रहा है। केशव को ऐसे करके देख रहा है। केशव बहुत मतलब घबराहट से उठता है, और उठने के बाद देखता है कि उसके नाना बिल्कुल ओके हैं और लेटे हुए हैं। वो आराम से फिर बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो बैठा रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और बैठा हुआ है। उसकी फिर मतलब उसको कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो आराम से बैठा हुआ है। और बैठे बैठे हर बंदे की आंख लग जाती है। उसकी सुबह के टाइम में आंख लग गई 4 बजे के करीब, और जब उसकी आंख फिर 15-20 मिनट बाद खुली, तो वो क्या देखता है कि जो उसके सारे बटन है ना, सारे बटन खुले हुए हैं शर्ट के, और शर्ट ओपन है, मतलब बिल्कुल ओपन है। वो अपने शर्ट के बटन लगाता है, और फिर उठ के आराम से बैठ जाता है। वो फिर नाना को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उनके साथ तो वैसे ही सारी चीज़ें घटी हुई हैं, वो उनकी सर्जरी है, ये वो है, वो किसी को नहीं बताता, सारी चीज़ें खुद झेल रहा है। और फिर जो नाना है, वो नाना क्या बोलते हैं, केशव, रात बहुत गंदा सपना आया था। ऐसा लग रहा था कोई मतलब कि कोई मेरे को ना अलग सा मुझे टॉर्चर कर रहा है, और जब मेरी आँख खुली ना, तो मेरा कंबल भी उतरा हुआ था। वो मतलब फिर तो उसकी फट के जार हो जाती है कि मतलब ये चीज़ तो मेरे साथ हुई, अभी मैंने ही तो देखा है ये सब कुछ। तो वो कुछ नहीं बोलता, ना नाना को कुछ बताता। फिर वो जो उसके वो होते हैं, नाना होते हैं, वो बोलते हैं जा तू ऐसा कर, डिस्चार्ज ले ले। जाता है और डिस्चार्ज के पेपर बोल देता है। वो बोलते हैं कि सर आपको कल डिस्चार्ज देंगे, आज तो नहीं मिलेगा, आज रात हो गई है ज़्यादा, 6-7 बज गए, हम आपके कल डिस्चार्ज पेपर बना देंगे और आपको कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। वो ठीक है जी। फिर 3rd रात थी, उसी हॉस्पिटल की 3rd रात। उस दिन क्या होता है कि केशव ना तो डिनर करता ना कुछ करता, सिर्फ अपने कंबल में बैठा है, और नाना रेस्ट करे, क्योंकि नाना को ग्लूकोज वगैरह में नींद की दवाई दी जाती थी, इस वजह से उनकी आँख लग जाती थी। आराम से बैठा हुआ है। वो सोया ही नहीं है, मतलब उस रात वो सो ही नहीं रहा है, वो सो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सो रहा। और उसकी जब भी हल्की सी मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो हल्की सी वॉशरूम की होती है, वॉशरूम गया तो उसको ना बहुत सारे बाल दिखे गए, कि जैसे किसी ने यहाँ से बाल खींच के वॉशरूम में डाल दिए और बहुत सारे बाल हैं। वो आता है और बैठ जाता है, वो नहीं बताता किसी को भी, ना नाना को उठा के बताता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। उसको ऐसे लगा कि ये सारी चीज़ें बस मुझे ही दिख रही हैं। बैठ जाता है। बैठने के बाद आँख लगती है, तो पता है उसको क्या दिखाई देता है कि एक लेडी उसको घूर रही है खड़ी होके, और ना वो लेडी ने सिर्फ टी-शर्ट और लोअर पहना, और खड़ी होके बिल्कुल ब्लैक है। वो आधी गंजी है, बिल्कुल आधी गंजी है, जैसे उसने बाल उसमें देखे थे सेम इस तरीके के बाल इसके इधर हैं, और आधी गंजी है, और इसको ऐसे देख के खड़ी है सिर्फ, और उसकी धीरे धीरे बेल्ट उतार रही है ऐसे। और उसकी आँख खुलती है, वो ऐसे करके आती है, बैठ जाता है, और तुरंत ही एक नर्स आ जाती है जो लाइट ऑन कर देती है लाइट, और वो बैठा रहता है। वो नर्स उसको अजीब तरीके से देख रही है, वो उस नर्स से भी डर रहा है। सुबह हो जाती है, वो नाना को लेके डिस्चार्ज करके जा रहा है। अपनी सारी चीज़ें उसने नाना को बताई, नानी को बताई, मम्मी पापा को बताई, बट किसी ने ज़्यादा बिलीव नहीं किया। सबने यही बोला कि तुझको ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि शायद तूने ज़्यादा नींद नहीं ली। पर लेकिन वो इन चीज़ों में बिलीव करता था। भाई वो उत्तराखंड का रहने वाला है, गाँव का रहने वाला है, वो इन चीज़ों पर बिलीव करता था। वो गया, अपना जो भी था उसको पंडित के पास गया, उसने अपनी तिथि मतलब जो भी उसको पूजा करानी थी ना, तो वो खुद ही पंडित के पास गया, खुद ही पूजा कराई, सामग्री वगैरह लेके गया। तो उन पंडित ने बताया, देख जो था ना तेरे साथ कोई तो था हॉस्पिटल में, तो जो थी एक लड़की जो कि तेरे को ना बहुत तंग कर रही थी, तुझको मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम पहुंचाना होता वो 3 दिन में पहुंचा सकती थी, वो बस तुझे डरा रही थी। और ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट के थ्रू या कोई अचानक मौत हो जाती है, उनकी किसी की आत्मा जो होती है वो उन्हीं में ही रह जाती है हॉस्पिटल में, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। और जो हॉस्पिटल में रही थी ना, वो तुझे सिर्फ परेशान कर रही थी। और ये नहीं कि तुझे वो 100 में से लाखों में से एक को दिखती हैं, वो तुझे ही नहीं दिख, ऐसे नहीं कि तुझे बहुत लाखों में से एक के साथ ऐसा होता है, कि हर किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो तू ज़्यादा डर मत, ये चीज़ तुझे हॉस्पिटल में ही फील होती, वो हॉस्पिटल में से निकल के तुझे होम नहीं पहुंचा सकती। तो तू ना एक ताबीज़ देते हैं उसको, ये बांध ले, जब भी तुझे हॉस्पिटल में या किसी को कभी तुझे डर लगे, तो तुझे हमेशा हौसला मिला रहेगा। क्योंकि वो इतना डर गया था, घर आके भी उसको नींद नहीं आ रही थी। जब उसको वो
पंडित समझा देता है ना तो उसके तसल्ली लग जाती है और उसके साथ फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल होने के बाद जैसा हमें उसने बताया कि भाई सच में ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं भी इन चीज़ों में बिलीव कर सकती हूँ कि हाँ उसके साथ ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि भाई वो फेक स्टोरी क्यों बताएगा। और किसी ने मेरे को कमेंट भी किया कि आप फेक स्टोरी बताते हो। भाई देखो, 1 दिन बता दूँगी, 2 दिन बता दूँगी, 3 दिन बता दूँगी, मैं 10-10 दिन 20-20 दिन तक कहाँ से स्टोरी लाऊँगी फेक। तो ये रियल इंसिडेंट है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू केसर, तूने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट स्टोरी या मतलब 10 डेज़ है मेरे पास, 10 डेज़ में से मैं किसी ना किसी को अपने साथ लाने की कोशिश करूँगी या मैं किसी का रियल इंसिडेंट आपको शेयर करूँगी। तो ये था मेरे ही एक दोस्त केशव के साथ रियल इंसिडेंट, और ये सच में ही उसके साथ हुआ है। एक हॉस्पिटल की कहानी है। थैंक यू।